औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। प्यारे बच्चों, आज जो हम टॉपिक का एमसीक्यूज कराएंगे वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं, 41 एमसीक्यूज हैं, तो थोड़ा तेज चलना होगा हमें, वरना ये नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलें तेज चलते हैं, एक एक करके चलते हैं, आप लोग भी जवाब देते जाएं तेजी से। अच्छा, कमेंट में जब लिखा करें ना तो यूं लिखा करें, जैसे 1 का अगर आपको कोई सही जवाब लग रहा है कि 1 का सही जवाब डी है तो लिखा करें कमेंट में 1 का डी। ठीक है ना, अगर 2 का बी सही लग रहा है आपको तो लिखें 2 का बी, ताकि पता चले कमेंट में कि आप ये किसका जवाब है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू है बेटा, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आज एमसीक्यूज हम आपको करा रहे हैं, और क्योंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कराए जा चुके हैं तो इंशाल्लाह अब आप सही सही जवाब देंगे। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम। प्यारे बच्चों, अखराजात ज्यादा हो जाएं तो जो आंसर आता है कमेंट में लिखिए एक्सपेंसेस ज्यादा हो इनकम कम हो, तो बताएं ए बी सी डी। जी हाँ, जी हाँ, आपने सही कहा, उसको लॉ 1D बिल्कुल सही है। महाम मोमल बिल्कुल सही जवाब दिया है, उसको नेट लॉस कहते हैं। जबरदस्त। 1 का डी। 2 पे आइए, सिस्टमैटिक डिक्रीज इन द फिक्स एसेट। फिक्स एसेट जो हर साल कम होते हैं उनको क्या कहते हैं? याद रखना, लैंड छोड़कर बिल्डिंग, मशीन, कंप्यूटर हर साल जो वो कम होते हैं, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जबरदस्त, माशाल्लाह फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना अच्छा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने कि अल्लाह ने चाहा तो सारे जवाब आप सही देंगे, बिल्कुल सही जवाब। शाबाश महम, आगे चलें। गुड्स रिमेन अनसोल्ड एट द ईयर एंड आर कॉल्ड। वो माल जो अभी तक बिका नहीं है बेटा, जो स्टॉक में बच गया है, ऐसे माल को फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या कहते हैं? जी हाँ, 3 का जिन लोगों ने लिखा सी, बिल्कुल सही, एंडिंग स्टॉक कहते हैं, बिल्कुल सही। शाबाश शाबाश अरहम, एंडिंग स्टॉक कहते हैं, वेरी गुड। आगे चलते हैं। चौथा एमसीक्यू 4 का बताइए, अ पोर्शन ऑफ डेब्ट विच प्रूव अनकलेक्टेड। बेटा, ऐसा पैसा जो डूब जाता है शायद अकाउंटिंग में, ऐसा पैसा जो अनकलेक्टेबल है, ये कल की मैंने एडजस्टिंग में बताया था। ऑप्शन में कमेंट में लिखिए कि क्या है। जी हाँ, शाबाश, 4 का आपने बिल्कुल सही कहा, बी जवाब है, उसको बैड डेट्स कहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शानदार। पांचवा एमसीक्यू, इन द बैलेंस शीट एंडिंग स्टॉक शोन एज। बेटा, बैलेंस शीट के अंदर एंडिंग स्टॉक को जो शो करते हैं, प्यारे बच्चों, एंडिंग स्टॉक को जो शो करते हैं, बताइए कहां करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आपका, शाबाश बच्चों। 5 का एसेट्स में शो करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, 5 का जवाब है सी, बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। जीते रहो बच्चों, जीते रहो, वेरी गुड, एक्सीलेंट। छठा एमसीक्यू, द आउटस्टैंडिंग इनकम विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। प्यारे बच्चों,
आउटस्टैंडिंग इनकम विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज, आउटस्टैंडिंग इनकम है, लेना बाकी है, पार्टी से लेना है, इसको कहते हैं एक्रूड इनकम, इनकम रिसीवेबल। तो इसका जवाब कौन सा सही लग रहा है आपको? क्या ये एसेट लायबिलिटी है, कैपिटल है, कॉन्ट्रा है, या बताइए 6 का क्या जवाब है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पैसे आउटस्टैंडिंग है, लेने हैं, रिसीवेबल है, उसका जवाब रिसीवेबल का करंट एसेट यानी एसेट डी है। बिल्कुल सही जवाब, शाबाश, जीते रहो। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, बेटा मैं तेज इसलिए चल रहा हूं प्यारे बच्चों, ये बहुत ज्यादा एमसीक्यूज है, 41 एमसीक्यूज है, तो ये एक 40 मिनट में नहीं हो पाएंगे, आधे घंटे में, तो इसलिए थोड़ा मुझे तेज चलना है। तो आपको भी तेज चलना है बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बेटा? सबको पता है, इनकम स्टेटमेंट सबने बनाया है। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो तो क्या आता है? ग्रॉस। क्या देखिए कोई ऑप्शन है इसमें? जी हाँ बच्चों, बिल्कुल कमेंट में आपने चैट में सही लिखा कि सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। बहुत शानदार। नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज शो इन इनकम स्टेटमेंट? इन चार में वो कौन सी चीज है जो इनकम स्टेटमेंट में शो करनी चाहिए? क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, वो कौन सा एमसीक्यू नंबर 8 का जवाब बताइए, वो कौन सा आइटम है जो इनकम स्टेटमेंट में शो किया जाए? ए में प्रीपेड सैलरीज, एक प्रीपेड सैलरीज एसेट्स होता है, एक्रूड सैलरीज लायबिलिटी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब 8 का सी, सैलरीज एक्सपेंस। शाबाश मेरे बच्चों, शाबाश। 9, ग्रॉस प्रॉफिट इज, बेटा ये रिपीट हो गया, ये ऊपर 7 में आया था, ये ऊपर 7 में आया था, फिर आ गया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो आप कहें ग्रॉस प्रॉफिट, बताइए 9 का कौन सा जवाब सही है? 9 को सेल में से क्या निकालो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। बिल्कुल सही, ए, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। 10 पे आए बेटा, कमेंट में लिखा करें, कमेंट में लिखा करें, शाबाश शाबाश। विच इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ बैलेंस शीट? बेटा 4 आंसर्स आपको नजर आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इन 4 में आपको 10 में कौन सा जवाब बेस्ट लग रहा है? एक बच्चे ने कमेंट में डी लिखा है, ए है अकाउंट, बुक बैलेंस, क्लोजिंग एंट्री, स्टेटमेंट ऑफ एसेट। जी हाँ, सही लिखा है बेटा आपने, कॉन्ग्रेचुलेशन। कंटेन बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड इक्विटी, दो साइडें होती हैं। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, बेहतरीन जवाब। नंबर 11, विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? प्यारे बच्चों आपके सामने 4 ऑप्शन है, बेटा बोलना नहीं है, कमेंट में लिखना है, बोलना नहीं है, किसी स्टूडेंट ने भी कमेंट में लिखना है बेटा। अपने माइक साइलेंट कर दीजिए तमाम स्टूडेंट्स, अपने माइक साइलेंट कर दीजिए तमाम स्टूडेंट्स, कमेंट में लिखना है आप। विच इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? कौन सा इसमें बेस्ट है जो फिक्स्ड एसेट है? ए सही है, यूज्ड इन द बिजनेस। एक्स, बी क्या है? एक्सपेंसिव आइटम ऑफ बॉट। डी है, दे आर द आइटम वेयर एंड क्विकली। और सी है, दे आर लॉन्ग लाइफ, आर नॉट बॉट फॉर रीसेल। तो 11 का जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही, कि 11 का जवाब सी है, दे आर लॉन्ग, दे आर लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ एंड आर नॉट बॉट स्पेशली फॉर रीसेल। जिनकी जिंदगी ज्यादा हो और जिनको बेचने के लिए नहीं खरीदा जाए, अपने ऑफिस के इस्तेमाल के लिए खरीदा जाए, ऐसे एसेट्स को फिक्स एसेट्स कहते हैं। शानदार जवाब, बेहतरीन जवाब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा जवाब दिया। 12, by adding the purchases during the period beginning and deducting ending। ओपनिंग में एंडिंग जमा करो, ओपनिंग और परचेज ऐड करो, एंडिंग लेस करो। ये किसका फार्मूला है? ये किसका फार्मूला है? शाबाश, बिल्कुल सही जवाब,
कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस लेस एंडिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ओपनिंग में परचेज ऐड करो और एंडिंग लेस करो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता। बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं आप लोग, बेहतरीन जवाब दे रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है, बेहतरीन, शानदार। आगे आइए बेटा, तमाम क्लास के स्टूडेंट्स 12 पे आ जाओ। 12 में एग्जामिनर कह रहा है 12 हो गया, 13 पे आ जाइए। ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट द बैलेंस ऑफ द एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज, बेटा बैलेंस शीट के वक्त जो अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन का टोटल आता है उसको किस में से माइनस करते हैं, ये एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। आप बताइए आपको इसमें कौन सा आंसर 13 का कौन सा आंसर सही लग रहा है। तो कमेंट में देखते हैं, 13 का बी लिखा है बच्चों ने कमेंट में, 13 का, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब, कि जो भी डेप्रिसिएशन आता है उसको एसिड में से माइनस करते हैं। क्या बात है भाई, शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश सुहेल, शाबाश इरज, शाबाश शाबाश महाम, शाबाश। आगे चले, आगे चलते हैं बेटा। तमाम क्लास के स्टूडेंट बताइए द टर्म कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे, इधर इधर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा। इधर जो चार ऑप्शन है बेटा, तमाम स्टूडेंट बताइए, सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और अगर सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाता है। तो बताइए ए सही है, बी सही है, कमेंट में लिखें बेटा, ए सही है, बी सही है या डी सही है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही आंसर कि डी सही है, जबरदस्त, क्या बात है क्या बात है। 15, दिस इज अ नाउन करंट एसिड्स, इसमें कौन सा नाउन करंट एसिड्स है, जल्दी से, ए सी और डी तो करंट एसिड है, एक ही बचा, जल्दी से बताओ कौन सा। जी हाँ इक्विपमेंट, बी सही जवाब है, शाबाश मेरे बच्चों शाबाश। आगे चलो, दिस शोन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बताइए इसमें कौन सा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस है। क्लास के तमाम स्टूडेंट्स बताइए, ये चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी, इसके अंदर फाइनेंशियल पोजीशन किस, बैलेंस शीट का दूसरा, बिल्कुल सही है शाबाश, बैलेंस शीट का दूसरा नाम फाइनेंशियल पोजीशन। तो 16 का जवाब आपने बिल्कुल सही लिखा, सी है। और एक और बात बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किसका पार्ट है, बैलेंस शीट का या इनकम स्टेटमेंट का। कमेंट में लिखो बेटा किसका पार्ट है। जी हाँ बिल्कुल सही, 17 का सी जवाब है, इनकम। माशाल्लाह बच्चों, इतने अच्छे जवाब आप इसलिए दे रहे हैं कि आपकी ना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की बहुत अच्छी बेस बन गई है, और अल्लाह ने चाहा तुम्हारे अगर एमसीक्यूज में 50 में से 50 आ गए और ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वाले में 20 में से 20 आ गए, 70 तो यही हो गए। अब सेक्शन बी में जो 30 नंबर लेने, अगर कोई 30 में से 30 ले ले तो 100 में से 100 भी आ सकते हैं उसके, 100 में से 95 भी आ सकते, बहुत चांस है कि अक्सर बच्चों के 90 से अबव आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि एमसीक्यूज पे भरपूर मेहनत की जा रही है। अनसोल्ड गुड्स क्या है, जो गुड्स बच जाती हैं बेटा, अभी ऊपर आया था फिर आ गया, जी जी बोलें, 18 क्लोजिंग इन्वेंट्री है, शाबाश शाबाश बिल्कुल सही। थोड़ा तेज चलेंगे बेटा क्योंकि बहुत ज्यादा एमसीक्यूज हैं और हमें ये सभी कराने, और कल जो कंपटीशन है आपका संडे को, उस कंपटीशन में इसमें 40 में से मैं कौन से देता हूं ये अल्लाह बेहतर जानता है। ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स एसिड एक्सेप्ट, सब फिक्स एसिड्स के एग्जाम्पल हैं, एक नहीं है। बिल्डिंग फिक्स्ड है, व्हीकल फिक्स्ड है, क्यों, हाँ शाबाश बिल्कुल सही, सप्लाईज तो करंट होता है बेटा। 20 अलाउंस फॉर बेड डेट्स क्या है, देखें कल भी आया था, आज भी आ गया, अलाउंस फॉर बेड डेट कौन सा मैंने बताया था, जी 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 बिल्कुल सही सही, 20 का जवाब कल भी आया था, ये आज फिर आ गया, कॉन्ट्रा एसिड्स हैं, क्या है, कॉन्ट्रा एसिड है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए
क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में बताइए नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। बेटा नेट प्रॉफिट को हर साल कहाँ ट्रांसफर करते हैं? तुम लोगों ने बैलेंस शीट में सीखा था, बताइए कहाँ ट्रांसफर करते हैं? बैलेंस शीट में सीखा था तुम लोगों ने। ओनर इक्विटी में, कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या कर देते हैं? ऐड। जी हाँ, जिन्होंने कहा ए उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, जबरदस्त। इफ नेट सेल एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू, देन अगर सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर हो जाए, बड़ा मजे का सवाल है, यानी मेरी सेल भी 10 लाख है, मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी 10 लाख है, अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, बताओ मेरे बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? जल्दी से बताओ ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? जबरदस्त, 22 का जवाब आपने डी लिखा, बिल्कुल सही है, शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब दोनों बराबर हो तो ब्रेक इवन हो गया, एकदम जीरो आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, आगे आइए बेटा। क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज एसेट्स एंड ओनर इक्विटी? अब बताइए कौन सा एग्जाम्पल इसमें ऐसा है 23 में जिससे आपका एसेट्स भी बढ़ रहा है और ओनर इक्विटी भी? लायबिलिटी अदा करने से नहीं, अकाउंट रिसीवेबल कलेक्ट करने से नहीं, प्रॉफिट अर्न एंड रिटेन, ओहो ये कुछ सही लग रहा है, तो इसका आंसर है सी, कि प्रॉफिट कमा भी लिया और विड्रॉ नहीं किया, बिजनेस में ही पड़ा हुआ है, तो इससे आपके एसेट भी बढ़ा, आपका कैपिटल भी बढ़ गया। जबरदस्त जबरदस्त, आगे आओ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम स्टेटमेंट? प्यारे बच्चों कौन सा ऐसा है इसमें कि वो इनकम स्टेटमेंट का आइटम नहीं है? जल्दी से, जल्दी से, हाँ सी। क्यों, जरा साबित तो करो। अगर मैं कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो कि कमीशन इनकम भी इनकम स्टेटमेंट में आता है, रेंट इनकम भी, अनर्न नहीं आता, अनर्न कहां आता है? शाबाश शाबाश, बैलेंस शीट में आता है, जबरदस्त जबरदस्त, बेहतरीन जवाब, दिल खुश हो गया। आगे आइए, तमाम क्लास के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि तवज्जो से एमसीक्यू सॉल्व करें, कमेंट्स में लिखें। आर टोटल एक्सपेंसेस एंड नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, अगर मैं उल्टा चलूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करो ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो नेट प्रॉफिट आता है, और अगर उल्टा चलो नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड कर दो, तो कौन क्लास का स्टूडेंट बताएगा? कमेंट में लिखिए क्या आएगा। शाबाश, टेक्निकल एमसीक्यू है, उल्टा चल रहे हैं, नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट से ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, अगर मैं नेट प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस वापस ऐड कर दूं, तो बताएं उल्टा चल रहे हैं तो ऊपर क्या है? जबरदस्त, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। बेहतरीन जवाब, बेहतरीन जवाब। आप अपने जहन में इनकम स्टेटमेंट का खाका बनाएं तो सबसे आखिर में नेट इनकम आता है, उसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड बैक कर दें बच्चों। नंबर 26, इन बैलेंस शीट सैलरीज पेएबल शुड अपीयर ऑन द, प्यारे बच्चों बैलेंस शीट में सैलरीज पेएबल, इन बैलेंस शीट सैलरीज पेएबल किस साइड पे आता है? एसेट साइड पे आता है या इक्विटी साइड पे आता है? जल्दी से बताओ सैलरीज पेएबल किस साइड पे आता है? जल्दी से कमेंट में लिखो, चैट में लिखो, किस साइड पे आता है? 25वें 26वें का जवाब भूल गए, भूल गए। बैलेंस शीट में सैलरीज पेबल करंट लायबिलिटी है, और प्यारे बच्चों करंट लायबिलिटी प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों बताओ, प्यारे बच्चों बताओ कि आवाज आ रही है बच्चों? यस और नो कमेंट में लिखें, कमेंट में लिखें आवाज आ रही है, बोले नहीं, कमेंट में लिखें, कमेंट में लिखें आवाज आ रही है, यस या नो,
बोले नहीं, कमेंट में लिखें, कमेंट में लिखें। ओके, आ रही है। ओके 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 ओके, आगे चले, आगे चले, जबरदस्त, आगे चलते हैं बेटा। क्लास के तमाम स्टूडेंट बताइए 26 का क्या जवाब है। इन द बैलेंस शीट सैलरीज पेबल अपीयर ऑन, सैलरीज पेबल कहां अपीयर होता है? शाबाश बेटा, इक्विटी साइड पे आता है, करंट लायबिलिटीज में। जबरदस्त बेटा, जबरदस्त। 27, 27 बेटा, बिगनिंग इन्वेंट्री प्लस पर्ची, तो दोबारा आ गया। ओपनिंग ऐड करो, एंडिंग लेस करो, क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आ चुका था ऊपर। बिल ऑफ रिपेयर नॉट गेट पेड, 28 बेटा, बिल अदा नहीं किया है, देना बाकी है। ऐसे बिल को कौन सा एक्सपेंस कहते हैं? एक्रूड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग। तो बताओ 28 का कमेंट में लिखो कौन सा जवाब सही लग रहा है। 28 का कमेंट में लिखो कौन सा जवाब सही लग रहा है, कौन सा जवाब सही लग रहा है। 28 जी बेटा, बिल्कुल सही, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जबरदस्त। 29 वेजेस पेड, वेजेस अदा कर दी फॉर इंस्टॉलिंग अ मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू। बेटा, मशीन उठाने में जो वेजेस खर्च होता है, जो वेजेस खर्च होता है वो वेजेस में नहीं आता, वो मशीनरी में आता है। याद रखना, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। मिसाल के तौर पर 10 लाख की मशीन खरीदी, उठाने के हमने 10,000 रुपए दिए, तो वो मशीन हमें पड़ी 10,10,000 की। ठीक है बेटा, तो 29 का जवाब है मशीनरी। 30 विच एक्सपेंस में बी शोन इन इनकम स्टेटमेंट, कौन सा इनकम स्टेटमेंट में जवाब आएगा? तो बहुत ही आसान बात, इनकम स्टेटमेंट में आएगा सैलरी एक्सपेंस। अच्छा, यहाँ एक और वर्ड आ रहा है डी में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। ये आप सेकेंडरी अकाउंटिंग में पढ़ेंगे, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का है। ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस लिखा एक्सपेंस जाता है, होता एसेट्स है। अभी समझने की जरूरत नहीं है, बस सैलरीज एक्सपेंस लिख दिया काफी है। आगे आए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बताओ बच्चों 31 में कौन सा जुमला करेक्ट है? जी हाँ, बहुत ही आसान सी बात, प्रॉफिट इंक्रीज कैपिटल, प्रॉफिट बढ़ा देता है कैपिटल। शाबाश बेटा। 32 दिस इनकम स्टेटमेंट शो द कंपनी रेवेन्यू एक्सपेंस ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड, कौन सी चीज? 32 का जवाब बताइए क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस किसी कंपनी का निकालना हो तो किससे पता चलता है? कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए किससे पता चलता है। शाबाश, किसी कंपनी का, कंपनी की रेवेन्यू और एक्सपेंस अगर मालूम करने हो तो वो इनकम स्टेटमेंट से, शाबाश, इनकम स्टेटमेंट से पता चलता है। जबरदस्त। अलाउंस फॉर बैड डेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फिर आ गया, फिर आ गया, हम पढ़ चुके थे, हम पढ़ चुके थे कि अलाउंस फॉर बैड डेट हमारा क्या होता है, क्या होता है अलाउंस फॉर बैड डेट? बताइए, बिल्कुल सही जवाब डी होता है, कॉन्ट्रा एसेट। जबरदस्त, ये रिपीट हुआ है। इंटरेस्ट रिसीवेबल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्यारे बच्चों बताओ, इंटरेस्ट रिसीवेबल के माने पार्टी से पैसे लेने हैं। बताइए, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या है? जबरदस्त, करंट एसिड है इंटरेस्ट रिसीवेबल। क्या बात, क्या बात है प्यारे, क्या बात। दिस स्टेटमेंट शो इन द फाइनेंशियल पोजीशन, बेटा फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट को कहते हैं, और बैलेंस शीट, दिस स्टेटमेंट शोज द फाइनेंशियल, कौन सी चीज को बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं? बैलेंस, ये रिपीट हो गया, ऊपर आया था 5 ईयर में रिपीट हुआ है तो फिर आ गया। ड्राइंग इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड, बताओ ड्राइंग कौन से हेड में लिखते हो तुम लोग, कौन से हेड में लिखते हो? जल्दी से बताओ, ड्राइंग को बैलेंस शीट में किस हेड में लिखते हो? कमेंट में लिखो, कमेंट में लिखो किस हेड में लिखते हो। शाबाश, ओनर इक्विटी में लिखते हो। जबरदस्त, जबरदस्त। दिस इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकम, इसमें एक इनकम है, जी हाँ, इंटरेस्ट। बेटा, दिस इज इररेलीवेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कौन सी चीज इसमें इररेलीवेंट है कि वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं आती?
जी हाँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेल रिटर्न एंड अलाउंस नहीं आता, सेल रिटर्न एंड अलाउंस नहीं आता। जबरदस्त, जबरदस्त। द नेचर ऑफ द अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, जल्दी से बताओ, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है? कॉन्ट्रा एसेट्स। जबरदस्त, दो रह गए, जल्दी जल्दी। 40, ग्रॉस प्रॉफिट 80,000 है और 20% सेल का है। बताओ सेल क्या होगी बेटा? अगर 80,000 ग्रॉस प्रॉफिट सेल का 20% है और मुझे वापस 100% निकालना है, कैलकुलेटर ऑन कीजिए। 80,000 को अगर ये 20% है किसी का, मल्टीप्लाई बाय 20 कर दीजिए, डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 20, तो ये 4 लाख आ रहा है। ठीक है बेटा। लास्ट एमसीक्यू वही दोबारा आ गया, ऊपर भी आया था। नेट इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस खत्म, वापस ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? ऊपर आया था ग्रॉस प्रॉफिट। क्या आया बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। माशाल्लाह आपने अपनी बुक में टिक भी कर ली है, इसको आप रिपीट भी करेंगे। ठीक है बेटा। और अपने सर तौसीफ शाह को इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।